Dear students, I am starting the next part of the agriculture. Now, the topic is horticultural crops. Horticulture means the cultivation of fruits and vegetables. Okay, it is known as horticulture. Horticulture crops in 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया ये. India is the second largest producer of fruits and vegetables after China. India is a producer of tropical as well as temperature fruits. अब देखिए उन फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं जो अलग अलग एरियाज़ में हमारे यहाँ पर फेमस हैं. मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. यहाँ के मैंगोज़ बहुत फेमस हैं, खासकर महाराष्ट्र, यूपी वगैरह के. ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी. बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. सब जानते हैं हम केरल के और महाराष्ट्र के बनानास बहुत फेमस है. नागपुर के संतरे ऑरेंज बहुत फेमस है. लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय. ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and Himachal Pradesh are in great demand over the world. Okay, so the Indian fruits and vegetables are in the great demand in all over world, and all these are commercial crops. People are able to earn more and more profit by these crops. You can see different types of pictures have been shown here of the different types of agriculture. Okay, now comes the topic non-food crops. Non-food crops means ऐसी crops जिनको खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. So first comes rubber. It is an equatorial crop, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो काम की बात कहाँ पे यहाँ पर आई कि इसके लिए हायर रेनफॉल और हायर टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है रबर की खेती के लिए. रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला. केरला इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन इंडिया. Tamil Nadu, Karnataka and Andaman Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. These are the main places for the cultivation of rubber. तो आप ध्यान रखेंगे रबर में काम के लिए अपने लिए इतना है कि ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाली क्रॉप है और रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट कम फाइबर क्रॉप्स. फाइबर रेशे वाली फसलें जिनमें रेशे होते हैं. Cotton, jute, hemp and natural silk are the 4 major 5 crops grown in India. ये क्वेश्चन आ चुका है mainly. Write the name of 4 major fiber crops in India. तो cotton, jute, hemp and natural silk आप ध्यान रखेंगे ये. The first 3 means cotton, jute, hemp are derived from the crops grown in the soil. The later means silk is obtained from cocoons of silkworms फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी. ठीक है, तो जो रेशम की खेती होती है, सिल्क की खेती होती है, वो कोकून से होती है. ठीक है, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उनसे सिल्क की खेती की जाती है. आपको पता होगा, होना चाहिए, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसको क्लास 8th में. और कॉटन, जूट और हेम्प जो है उनकी खेती सॉइल में होती है. रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर is known as sericulture. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड बाय सेरिकल्चर? rearing of silkworms for the production of silk fiber means सिल्क का कल्टीवेशन सेरिकल्चर कहलाता है. सिंपल शब्दों में सेरी से सिल्क याद रखेंगे आप. ठीक है. कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है. ये 5 मार्क्स का आ चुका है कई बार. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं. इसको आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने पहले के आंसर लिखे हैं. रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, अदर फीचर्स. ठीक है,
बाकी जो पहले हमने डिस्कस किया वो मेनली 1 मार्क के क्वेश्चन थे। कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। रबर के बारे में हमने देखा। अब आती है बात कॉटन की। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सब जानते हैं कॉटन इंडस्ट्री हमारे यहाँ वेल डेवलप्ड है। ये पहले से ही वेल डेवलप्ड है। जब मुग़ल इंडिया था, जब ब्रिटिश इंडिया में आए, तब भी भारत में बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा दैट द ब्रिटिश क्वीन वाज आल्सो यूज्ड टू वियर द क्लॉथ्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। ब्रिटेन की महारानी भी भारत के कॉटन से बने हुए कपड़े पहले पहना करती थी। इन 2015 India was second largest producer of cotton after China. Like horticulture, we were the second largest producer of cotton in 2015. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. तो required climatic condition में क्या आ गया? ब्लैक कॉटन रिक्वायर्स ब्लैक कॉटन सॉइल। तो कॉटन ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, ठीक है। इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या आएगा? इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल and or some irrigation. 210 frost free days and bright sunshine for its growth. 200 frost free days मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए इसमें, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए ताकि कॉटन के जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो जाए। ये देखिए कॉटन कल्टीवेशन की पिक्चर बनी हुई है फिगर 4.14 में। तो बहुत डेलीकेट कल्टीवेशन होता है कॉटन का, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। अदर फीचर्स में जाएगा। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज आर महाराष्ट्र, गुजरात। दीज आर द 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। थर्ड कम्स मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर दी मेजर प्रोड्यूसर। आप मेनली 3 या 4 भी याद रखेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। कॉटन मेन टेक्सटाइल क्रॉप, ओके। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इज इंडिया। रिक्वायर्ड टेम्परेचर हाई, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days, bright sunshine, and it is a kharif crop. These are the main required climatic condition of this। और जो खरीफ क्रॉप वाला जो फीचर है ये अदर फीचर्स में आ जाएगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्रॉप, जूट। जूट 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जूट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है जूट को, ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये। जूट grows well on well-drained fertile soils in the flooded plains where soils are renewed every year. Mainly jute is produced in the deltic areas, ठीक है। जैसे आपका जो कोस्टल प्लेन वाले एरिया होते हैं, खासकर हमारे यहाँ पर कलकत्ता है, सुंदरबन डेल्टा कलकत्ता के पास है, वेस्ट बंगाल में, ये बांग्लादेश तक फैला हुआ है। तो कोस्टल प्लेन वाले एरिया में जूट की खेती अच्छी होती है। Bangladesh is the highest producer of the jute in all over the world and India is the second largest producer. High temperature is required during the time of growth. ये climatic condition हो गई। West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major producing states. Okay. All over the world, India is the second largest producer and in India, West Bengal is the largest producer of the jute. It is used in making gunny bags. जूट के बहुत सारे बैग बनते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बोरियां बनती हैं। जूट के यूज़ को बहुत प्रमोशन दिया जा रहा है इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। जूट रिसाइकल भी कर सकते हैं, ये इको फ्रेंडली भी है, इसलिए जूट की प्रोडक्शन को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और जूट इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है।
It is used in making in gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets, and other artifacts. So, for different purposes, the jute are used. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. क्योंकि कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए पहले जो था इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट इसमें टैक्सेशन कम करके और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सहायता करके जूट प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया जूट के बारे में, कॉटन, और ये किस में आ जाएंगी, फाइबर क्रॉप्स हैं। आप देखिए क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा। अंडर द फाइबर क्रॉप्स कैटेगरी टू क्रॉप्स कम्स, कॉटन एंड दी जूट। उसके बाद नॉन फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में रबर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो लार्जर स्केल में देखेंगे तो नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, कॉटन और जूट तीनों आ जाएंगे, और फाइबर क्रॉप्स की कैटेगरी में कॉटन और जूट आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, आंसर इसी तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।